धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वाले आरएसएस और बीजेपी द्वारा की जा रही दंगाई राजनीति ने भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हम एक कंपैरिजन करके देखें। 1984 के समय भारत और चीना आर्थिक विकास में लगभग एक ही स्तर पर थे। 1987 में भारत का जीडीपी 0.279 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर था। उसी वर्ष चीना का जीडीपी भी 0.279 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर था। 2024 में 2024 में भारत का जीडीपी 3.91 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर था। उसी वर्ष चीना का जीडीपी 18.750 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर था। पिछले 37 वर्षों में चीना भारत की तुलना में 500% 5 गुना अधिक बढ़ा है। भारत पिछड़ गया है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बीजेपी आरएसएस द्वारा बढ़ाई गई सांप्रदायिक राजनीति ही है। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीती थी। उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। स्थिति में धार्मिक नफरत भड़काकर लोगों को आपस में भिड़ाकर सांप्रदायिक दंगे पैदा करके उससे राजनीतिक लाभ उठाने का एजेंडा आरएसएस बीजेपी ने तैयार किया। बाबरी मस्जिद को गिराकर उसी स्थान पर राम के लिए मंदिर बनाना चाहिए, ऐसे मुद्दा उठाकर उन्होंने गंभीर धार्मिक दंगे भड़काए और हजारों लोगों की हत्या हुई। 1984 की हार के बाद 4-5 वर्षों तक उन्होंने तीव्र रूप से दंगे भड़काए, इसे पूरे देश में फैलाया। इसी का उपयोग करके उन्होंने 1989 के लोकसभा चुनाव में 88 सीटें जीती। इसके बाद भी वे इसी तरह की दंगाई राजनीति को आगे बढ़ाते रहे। 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। आज तक वे इसी तरह की दंगे आधारित राजनीति ही करते आ रहे हैं। यह सांप्रदायिक हिंसा आधारित राजनीति बीजेपी के लिए लाभदायक रही है। आरएसएस को भी इससे फायदा मिला है। वे राजनीतिक रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, सत्ता हासिल कर प्रभाव जमाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। उनसे जुड़े हुए लोग भी तेजी से उभर रहे हैं, लेकिन इससे देश और जनता को भारी नुकसान पहुंचा है। आज भारत दूसरे देशों पर इतना निर्भर हो गया है कि हम लगभग एक तरह की उपनिवेश स्थिति में जी रहे हैं। अगर हम भारत के आयातित वस्तुओं को देखें तो रशिया, अमेरिका और खासकर चीना से लगभग हर तरह की चीजें खरीद कर उपयोग करने की स्थिति में भारत पहुंच गया है। इस कारण भारत पिछड़ गया है। भारत के मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, सर्किट बोर्ड, बैटरी, डिस्प्ले, कंट्रोलर चिप, टॉयज, प्लास्टिक उत्पाद, इलेक्ट्रिक मोटर, औद्योगिक मशीनें, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भारत काफी हद तक चाइना से आयात करता है। और दवाई, मेडिकल उपकरण, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का बड़ा हिस्सा चीना से आता है। भारत की फार्मा कंपनियां कच्चे माल के लिए चीना पर निर्भर हैं। स्टील, रसायन, केमिकल्स, धातु, इलेक्ट्रिक उपकरणों के कच्चे माल का बड़ा हिस्सा चीना से आता है। दुनिया में 1980 के दशक के बाद ही तकनीकी क्रांति हुई। बड़े पैमाने पर आईटी रेवोल्यूशन हुई। तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ी। चीना ने इस तकनीकी विकास और मानव श्रम का सही उपयोग करके उसी पर ध्यान केंद्रित किया। दुनिया में हुई तकनीकी प्रगति और विकास को उन्हें अपने देश के हित में अपने लाभ के लिए पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया। यह तकनीक का सही उपयोग करके वे बड़े पैमाने पर विकसित हुए और आज अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान की ओर बढ़ गए हैं चीना। यहाँ तक कि भारत भी इसका सही उपयोग कर सकता था। अगर यहाँ के शासक और राजनीति सही दिशा में होता तो हम चीना के बराबर विकसित हो सकते थे, लेकिन बीजेपी ने हमारे देश को दंगा और सांप्रदायिकता आधारित राजनीति की ओर धकेल दिया है। जहां हमेशा अशांति और तनाव का माहौल हो, ऐसे देश में निवेशक बड़ा कैसे निवेश करने की हिम्मत करेंगे। इसी कारण हमारा देश काफी पिछड़ गया। अगर अब भी इस तरह की दंगे और अशांति वाली राजनीति को नहीं रोका गया तो देश और भी पीछे टलकेगा। भारत के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। आने वाली पीढ़ी के पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। देश पूरी तरह से एक तरह की गुलाम राष्ट्र की स्थिति में पहुंच जाएगा। इसे रोकना जरूरी है। अगर हम इस बीजेपी आरएसएस की सांप्रदायिक और दंगे आधारित राजनीति को समाप्त करके विकास केंद्रित राजनीति, जनता के उत्थान पर आधारित राजनीति, तकनीकी प्रगति पर आधारित राजनीति, लोगों की मेहनत को उन्नत करने वाली और युवाओं को रोजगार देने में सक्षम ऐसी राजनीति को आगे बढ़ाएं
तभी भारतीय जनता के जीवन और भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है, वरना देश बिखरा और विभाजन की हालत में पहुंच जाएगा। देश की संपत्ति कुछ चुनिंदा लोग, अंबानी अदानी जैसे लोग ही अपने कब्जे में कर लेंगे और अमीर बनकर रहेंगे। आम जनता के लिए तो गरीबी, कर्ज, बीमारियां और बेरोजगारी ही शेष रह जाएंगी। इसलिए देश को विकास के मार्ग पर ले जाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पर है और यह विशेष रूप से युवाओं को कर्तव्य है।